ओम शांति। आज 19 नवंबर 2024 की प्रातः मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करते हो। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद बहुत वंडरफुल है क्योंकि तुम एक साथ ही बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों को याद करते हो। प्रश्न है, किसी भी बच्चे को माया जब मगरूर बनाती है तो किस बात की डोंट केयर करते हैं? उत्तर है, मगरूर बच्चे देह अभिमान में आकर मुरली को डोंट केयर करते हैं। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, कह देते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते, बच्चे मुरली में तो नई नई बातें निकलती है, इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करना, इस पर बहुत अटेंशन रहे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों से रूहानी बाप पूछते हैं, तुम यहाँ बैठे हो, किसकी याद में बैठे हो? बाप, शिक्षक, सद्गुरु की। सभी इन तीनों की याद में बैठे हो? हर एक अपने से पूछे, यह सिर्फ यहाँ बैठे याद है या चलते फिरते याद रहती है? क्योंकि यह है वंडरफुल बात। और कोई आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहा जाता। भले यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक है, परंतु उनकी आत्मा को कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि यह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। बल्कि सारी दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं, कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कहेंगे। तुम बच्चे ही ऐसे याद करते हो। अंदर में आता है, यह बाबा बाबा भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, सो भी सुप्रीम। तीनों को याद करते हो या एक को? भल वह एक है, परंतु तीनों गुणों से याद करते हो। शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और सद्गुरु भी है। यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जब बैठे हो अथवा चलते फिरते हो तो यह याद रहना चाहिए। बाबा पूछते हैं, ऐसे याद करते हो कि यह हमारा बाप, टीचर, सद्गुरु भी है? ऐसा कोई भी देहधारी हो नहीं सकता बच्चे। देहधारी नंबर 1 है श्री कृष्ण, उनको बाप, टीचर, सद्गुरु कह नहीं सकते। यह बिल्कुल वंडरफुल बात है। तो सच बताना चाहिए, तीनों रूप में याद करते हो? भोजन पर बैठते हो तो सिर्फ शिव बाबा को याद करते हो या तीनों बुद्धि में आते हैं? और तो कोई भी आत्मा को ऐसे नहीं कह सकते। यह है वंडरफुल बात। विचित्र महिमा है बाप की। बाप ही बैठ अपना परिचय देते हैं, फिर सारे चक्र का भी नॉलेज देते हैं। ऐसे यह युग है, इतने इतने वर्ष के हैं जो फिरते रहते हैं। यह ज्ञान भी वह रचयिता बाप ही देते हैं, तो उनको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। बाबा ने कहा, बाप, टीचर, गुरु वह एक ही है। इतनी उच्च आत्मा कोई हो नहीं सकती, परंतु माया ऐसे बाप की याद भी भुला देती है तो टीचर और गुरु को भी भूल जाते हैं। बाबा ने कहा, यह हर एक को अपने अपने दिल से लगाना चाहिए। बाबा हमको ऐसा विश्व का मालिक बनाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा जरूर बेहद का ही है, साथ साथ यह महिमा भी बुद्धि में आए, चलते फिरते तीनों ही याद आए। बाबा ने कहा, इस एक आत्मा की तीनों ही सर्विस इकट्ठी है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह कॉन्फ्रेंस आदि बुलाते हैं, कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो। वह तो अब हो रही है बच्चे, आकर समझो। कौन कर रहे हैं? तुमको बाप का ऑक्यूपेशन सिद्ध कर बताना है। बाप के ऑक्यूपेशन और श्री कृष्ण के ऑक्यूपेशन में बहुत फ़र्क है। बाबा ने कहा, और तो सबका नाम शरीर का ही लिया जाता है, उनकी आत्मा का नाम गाया जाता है। वह आत्मा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। आत्मा में नॉलेज है, परंतु वह दे कैसे? शरीर द्वारा ही देंगे ना। जब देते हैं तब तो महिमा गाई जाती है। अब शिव जयंती पर बच्चे कॉन्फ्रेंस करते हैं, सब धर्म के नेताओं को बुलाते हैं। तुमको समझाना है, ईश्वर सर्वव्यापी तो है नहीं। अगर सब में ईश्वर है तो क्या हर एक आत्मा भगवान बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है? बताओ, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, यह तो कोई भी सुना ना सके। तुम बच्चों के अंदर में आना चाहिए, ऊंचते ऊंच बाप की कितनी महिमा है। वह सारे विश्व को पावन बनाने वाला है, प्रकृति भी पावन बन जाती है। कॉन्फ्रेंस में पहले पहले तो तुम यह पूछेंगे कि गीता का भगवान कौन है, सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला कौन? अगर श्री कृष्ण के लिए कहेंगे तो बाप को गुम कर देंगे, या तो फिर कह देते वह नाम रूप से न्यारा है, जैसे कि है ही नहीं। तो बाप बगैर ऑर्फन्स ठहरे ना। बेहद के बाप को ही नहीं जानते।
बाबा ने कहा, एक दो पर काम कटारी चलाकर कितना तंग करते हैं, एक दो को दुख देते हैं। तो यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में चलनी चाहिए। बाबा ने कहा, कंट्रास्ट करना है। यह लक्ष्मी नारायण भगवान भगवती है ना, इन्हों की भी वंशावली है ना, तो जरूर सब ऐसे गॉड गॉडेस होने चाहिए। तो तुम सब धर्म वालों को बुलाते हो जो अच्छी रीति पढ़े लिखे हैं, बाप का परिचय दे सकते हैं, उनको ही बुलाना है। तुम लिख सकते हो जो आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देवे। उनके लिए हम आने जाने रहने आदि का सब प्रबंध करेंगे। अगर रचता और रचना का परिचय दिया तो यह तो जानते हैं कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकते। भल कोई विलायत से आवे, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय दिया तो हम खर्चा दे देंगे। ऐसी एडवर्टाइज और कोई कर ना सके। तुम तो बहादुर हो ना बच्चे, तुम तो बहादुर हो ना, महावीर महावीरनिया हो। तुम जानते हो इन्होंने लक्ष्मी नारायण ने विश्व की बादशाही कैसे ली। कौन सी बहादुरी की, बुद्धि में यह सब बातें आनी चाहिए बच्चे। कितना तुम उच्च कार्य कर रहे हो, सारे विश्व को पावन बना रहे हो। तो बाप को याद करना है, वर्षा भी याद करना है। सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, सिर्फ यह नहीं कि शिव बाबा याद है, बाबा ने कहा, परंतु उनकी महिमा भी बतानी है। यह महिमा है ही निराकार की, परंतु निराकार अपना परिचय कैसे दे। जरूर रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज देने के लिए मुख चाहिए ना। मुख की कितनी महिमा है बच्चे। मनुष्य गौमुख पर जाते हैं, कितना धक्का खाते हैं, क्या क्या बातें बना दी है। तीर मारा गंगा निकल आई, गंगा को समझते हैं पतित पावनी। अब पानी कैसे पतित से पावन बना सकता है बच्चे। बाबा ने कहा, पतित पावन तो बाप ही है। तो बाप तुम बच्चों को कितना सिखलाते रहते हैं। बाप तो कहते हैं ऐसे ऐसे करो। कौन आकर बाप रचयिता और रचना का परिचय देंगे। साधु सन्यासी आदि यह भी जानते हैं कि ऋषि मुनि आदि सब कहते थे नेति नेति। हम नहीं जानते हैं, गोया नास्तिक थे। अब देखो कोई आस्तिक निकलता है। अभी तुम बच्चे नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बेहद के बाप को जानते हो जो तुमको इतना ऊंच बनाते हैं, पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर लिबरेट करो। बाप समझाते हैं इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है। बाप क्या समझाते हैं कि इस समय रावण का सारे विश्व पर राज्य है। सब भ्रष्टाचारी हैं, फिर श्रेष्ठाचारी भी होंगे ना। तुम बच्चों की बुद्धि में है पहले पहले पवित्र दुनिया थी। बाप अपवित्र दुनिया थोड़ी ही बनाएंगे। बाप तो आकर पावन दुनिया स्थापन करते हैं, जिसको शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा शिवालय बनाएंगे ना। वह कैसे बनाते हैं सो भी तुम जानते हो। महाप्रलय जलमयी आदि तो होती नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या लिखा है बच्चे। बाकी 5 पांडव बचे जो हिमालय पहाड़ पर गल गए, फिर रिजल्ट का कोई को पता नहीं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, यह भी तुम ही जानते हो। वह बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। वहाँ तो यह मंदिर होते नहीं, यह देवताएं होकर गए हैं, जिनके यादगार मंदिर यहाँ है। यह सब ड्रामा में नूंद है। सेकंड बाय सेकंड नई बात होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। अब बाप बच्चों को डायरेक्शन तो बहुत अच्छे देते हैं। बहुत देह अभिमानी बच्चे हैं जो समझते हैं हम तो सब कुछ जान गए हैं। मुरली भी नहीं पढ़ते हैं, कदर ही नहीं है। बाबा ताकीद करते हैं कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। बाबा ने कहा कोई कोई समय मुरली बहुत अच्छी चलती है, मिस नहीं करना चाहिए बच्चे। 10-15 दिन की मुरली जो मिस होती है वह बैठ पढ़नी चाहिए। बाबा ने आगे कहा, यह भी बाप कहते हैं ऐसी ऐसी चैलेंज दो। यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज कोई आकर दे तो हम उनको खर्चा आदि सब देंगे। ऐसी चैलेंज तो जो जानते हैं वह देंगे ना। टीचर खुद जानता है तब तो पूछते हैं ना बच्चे, बगैर जाने पूछेंगे कैसे। कोई कोई बच्चे मुरली की भी डोंट केयर करते हैं, बस हमारा तो शिव बाबा से ही कनेक्शन है। परंतु शिव बाबा जो सुनाते हैं वह भी सुनना है ना, कि सिर्फ उनको याद करना है।
बाप कैसे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, परंतु माया बिल्कुल ही मगरूर कर देती है। कहावत है ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझा मैं पंसारी हूँ। बहुत है जो मुरली पढ़ते ही नहीं, बहुत हैं जो मुरली पढ़ते ही नहीं। मुरली में तो नई नई बातें निकलती हैं ना, तो यह सब बातें समझने की है। जब बाप की याद में बैठते हो तो यह भी याद करना है कि वह बाप टीचर भी है और सद्गुरु भी है, नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से। बाबा ने कहा, बाप ने तो सब बच्चों को सब समझा दिया है, बाप ने तो बच्चों को सब समझा दिया है। बच्चे ही बाप का शो करेंगे। सन शोज फादर, सन का, बाबा ने कहा, सन का फिर फादर शो करते हैं, आत्मा का शो करते हैं, फिर बच्चों का काम है बाप का शो करना। बाप भी बच्चों को छोड़ते नहीं हैं, कहेंगे आज फलानी जगह जाओ, आज यहाँ जाओ, इनको थोड़े ही कोई ऑर्डर करने वाले होंगे, तो यह निमंत्रण आदि अखबारों में पढ़ेंगे। इस समय सारी दुनिया है नास्तिक, बाप ही आकर आस्तिक बनाते हैं। बाबा ने कहा, इस समय सारी दुनिया है वर्थ नॉट अ पेनी। अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट अ पेनी है। बाबा ने कहा, अमेरिका के पास भल कितना भी धन दौलत है, परंतु वर्थ नॉट अ पेनी है। यह तो सब खत्म हो जाना है ना बच्चे। सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो, सारी दुनिया में तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। बाबा ने कहा, वहाँ कोई कंगाल होगा नहीं। तुम बच्चों को सदैव ज्ञान का सिमरन कर हर्षित रहना चाहिए। उसके लिए ही गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। यह संगम की ही बातें हैं बच्चे, संगम युग को कोई भी जानते नहीं। विहंग मार्ग की सर्विस करने से शायद महिमा निकले। गायन भी है, अहो प्रभु तेरी लीला। यह कोई भी नहीं जानते थे कि भगवान बाप टीचर सद्गुरु भी है। अब फादर तो बच्चों को सिखलाते रहते हैं। बच्चों को यह नशा स्थायी रहना चाहिए, अंत तक नशा रहना चाहिए। अभी तो नशा झट सोडा वाटर हो जाता है। सोडा भी ऐसे होता है ना, थोड़ा टाइम रखने से जैसे खारा पानी हो जाता है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। किसको ऐसा समझाओ जो वह भी बंडर खाए। बच्चे अच्छा अच्छा कहते भी हैं, परंतु वह फिर टाइम निकाल समझे जीवन बनावे, वह बड़ा मुश्किल है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं कि धंधा आदि नहीं करो, पवित्र बनो, और जो पढ़ाता हूँ बच्चे वह याद करो। यह तो टीचर है ना, बाबा ने कहा, और यह है अनकॉमन पढ़ाई। कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते, बाप ही भाग्यशाली रथ पर आकर पढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है, यह तुम्हारा तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। बाबा ने क्या समझाया है कि बच्चे, यह तुम्हारा अकाल तख्त है जिस पर अकाल मूर्त आत्मा आकर बैठती है। उनको यह सारा पाठ मिला हुआ है। अभी तुम समझते हो यह तो रियल बात है, बाकी यह सब बातें हैं आर्टिफिशियल बातें। यह अच्छी रीति धारण कर गांठ बांध लो बच्चे, तो हाथ लगने से याद आएगा। परंतु गांठ क्यों बांधी है यह भी भूल जाते हैं। तुमको तो यह पक्का याद करना है। बाप की याद के साथ नॉलेज भी चाहिए। मुक्ति भी है तो जीवन मुक्ति भी है। बहुत मीठे मीठे बच्चे बनो। बाबा अंदर में समझते हैं, कल्प कल्प यह बच्चे पढ़ते रहते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा लेंगे, फिर भी पढ़ाने का टीचर पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो बच्चे, इसलिए याद कराया जाता है कि शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो। वह बाप टीचर सद्गुरु भी है। छोटे बच्चे ऐसे याद नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के लिए थोड़े ही कहेंगे कि वह बाप टीचर सद्गुरु है। सतयुग का प्रिंस श्री कृष्ण, वह फिर गुरु कैसे बनेगा? गुरु चाहिए दुर्गति में। गायन भी है, बाप आकर सबकी सदगति करते हैं। श्री कृष्ण को तो सावरा ऐसा बना देते जैसे काला कोयला। बाप कहते हैं, इस समय सब काम चिता पर चढ़ काले कोयले बन पड़े हैं। बाबा ने कहा, तब सावरा कहा जाता है। कितनी गूढ़ बातें समझने की है। गीता तो सब पढ़ते हैं, भारतवासी ही हैं जो सभी शास्त्रों को मानते हैं। सबके चित्र रखते रहेंगे तो उनको क्या कहेंगे? बाबा ने कहा, व्यभिचारी भक्ति ठहरी ना। अव्यभिचारी भक्ति एक ही शिव की है। ज्ञान भी एक ही शिव बाबा से मिलता है। यह ज्ञान ही डिफरेंट है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। अच्छा,
मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है, विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। विनाशी नशे को छोड़ अलौकिक नशा रहे कि हम अभी वर्थ नॉट पेनी से वर्थ पाउंड बन रहे हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारी पढ़ाई अनकॉमन है। सेकंड पॉइंट है, आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। बाबा ने क्या कहा कि आस्तिक बन बाप का शो करने वाली सर्विस करनी है, कभी भी मगरूर बन मुरली मिस नहीं करनी है। वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। आज का स्वमान है, मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। मैं पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा हूँ। मैं पूज्य आत्मा हूँ। बाबा ने कहा पवित्रता पूज्य बनाती है। बच्चे, पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा ने कहा मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प ना हो, बोल भी अयथार्थ ना हो, संबंध संपर्क में भी फर्क ना हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। बच्चे, मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित ना हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। बाबा ने हमें ये प्रैक्टिस के लिए होमवर्क का पॉइंट दिया है कि बच्चे प्रैक्टिस करो कि मैं परम पूज्य आत्मा हूँ, मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो कि वाहरे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे सदा इसी अलौकिक नशे में रहो वाहरे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।